अगर आप भी ITI एसी मैकेनिक ट्रेड से करने वाले हो तो ये गलतियाँ मत करना। बहुत से विद्यार्थियों को पता ही नहीं होता है कि एसी मैकेनिक ITI एसी मैकेनिक ट्रेड होती क्या है, एसी मैकेनिक ट्रेड में हम क्या सीखते हैं, एडमिशन कैसे लें, योग्यता क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती हैं। वैसे ही बच्चे एडमिशन ले लेते हैं, फिर उन्हें जॉब का भी पता नहीं होता है, एज लिमिट क्या होती है, फ़ी कितनी होती है, ITI एसी मैकेनिक कितने प्रकार के होते हैं, ITI एसी मैकेनिक लेने के कोई फ्यूचर में स्कोप भी है या नहीं, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। उसके अलावा ITI मैकेनिक फ्यूचर में स्कोप तो बच्चों को पता ही नहीं होता, वो एडमिशन ले लेते हैं। तो इन सभी टॉपिक पर हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, ITI एसी मैकेनिक ट्रेड होती क्या है। तो ये सबसे पहले यह एक टेक्नीशियन ट्रेड है, जिसमें एक एयर कंडीशनर की मरम्मत, एसी की मरम्मत, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस किया जाता है। यानी एसी की आप उसे कंस्ट्रक्शन, यानी उसे लगाना और उसकी रिपेयरिंग करना, इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, उसे देखभाल करना उसके अंदर करते हैं। इसमें हम सीखते हैं। उसके अलावा इसमें हम क्या सीखते हैं, तो इसमें एसी इंस्टॉलेशन, एसी को लगाना सीखते हैं, गैस चार्जिंग सीखते हैं, उसमें डिफ़ॉल्टिंग चेक भी कर सकते हैं। एसी मैकेनिक आप मतलब बन गए तो आपको एसी की कोई ख़राबी है या नहीं वो भी आप चेक कर सकते हो। इलेक्ट्रिकल बेसिक, इसमें आपको इलेक्ट्रिक की जो बेसिक चीज़ें है वो भी आप सीख सकते हो। उसके अलावा रेफ्रिजरेशन एंड सिस्टम आदि भी सीख सकते हो। इसके अलावा हम एडमिशन कैसे लें, तो एडमिशन लेने के लिए सबसे पहले आपको ITI ऑनलाइन आवेदन करना होता है, जिसमें आपको मेरिट लिस्ट के आधार पर आपका फॉर्म भरा जाता है। उसके अलावा जिसमें मेरिट लिस्ट निकलती है फर्स्ट सेकंड थर्ड, अगर उसमें आपका मतलब नाम आ जाता है या उसमें अगर इन तीनों के बाद अगर कोई सीटें खाली रह जाती है तो आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना पड़ता है, और वो ऑफलाइन फॉर्म आपको कॉलेज में जाकर भरना पड़ता है। इसके अलावा इसमें योग्यता क्या होती है, तो कम से कम 10वीं पास होना जरूरी होता है, और कुछ संस्थान में 12वीं पास भी मांगा गया है। तो कम से कम इसमें 10वीं पास होना क्या है, और उसमें आपको 10वीं में मैथ्स और साइंस होनी कंपल्सरी रखी गई है। इसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो इसमें जो काम करते हैं उसके मतलब सीखते हैं तो उसमें सैलरी कितनी मिलती है, तो शुरुआती में 10,000 से 20,000 प्रति माह, और अनुभव के बाद ये 30,000 प्लस। तो मतलब जैसे जैसे आप इसका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा आपको उसमें सैलरी भी बढ़ती जाएगी। और मैंने आपकी ITI की एक प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैंने आपको बताया है कि ITI क्या होता है, और ITI की सबसे अच्छी ट्रेड कौन सी है, ITI की सबसे बेकार ट्रेड कौन सी है, और वो सभी मैंने ITI की जो ट्रेड वाइज है मैंने सारी वीडियोस बनाई थी, तो आप जाकर उनको भी देख सकते हो। और अगर आपको कुछ डाउट रह जाए तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। उसके लिए इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, तो इसमें ऐसी कंपनियाँ, ऐसी की जितनी भी कंपनियाँ हैं उसमें आपको मिल जाएगा। सर्विस सेंटर हैं, मॉल में भी आपको मिल जाएगा, होटल, रेलवे, और खुद का बिजनेस भी आप खोल सकते हो। और रेलवे में आपको ग्रुप डी में आपको एक मिलता है कोटा, उसमें भी आपका सिलेक्शन अगर हो गया है तो आपको गवर्नमेंट जॉब भी मिल जाएगी ग्रुप डी में। उसके अलावा एज लिमिट में इसमें आमतौर पर 14 से 40 वर्ष की के संस्थान के अनुसार अलग अलग होते हैं। कहीं से भी आपको ST की छूट मिल सकती है। उसके अलावा 14 से 40 वर्ष दी गई है। फीस कितनी होती है, तो इसमें फीस सरकारी ITI में बहुत कम फीस होती है, 1,000 से 5,000 के बीच होती है। वही प्राइवेट में 50,000 20,000 से 50,000 प्लस भी होती हैं। तो आपको गवर्नमेंट में अकॉर्डिंग टू 3500, कहीं लगभग जो है कॉलेज में 3500 ही फीस लगती है, तो आपको साल भर की 3500 फीसें होती है। और उसमें एसी मैकेनिक ट्रेड कितने प्रकार के होते हैं, तो ऐसी मैकेनिक ट्रेड नहीं होती, इसमें काम के अकॉर्डिंग बताया गया है। तो विंडो ऐसी होती है, स्प्लिट ऐसी होती है, सेंट्रल ऐसी होती है, और इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्टर कूलिंग सिस्टम भी होता है। तो वो सिस्टम होता है। और उसका सिलेबस क्या होता है, तो इसमें आपको 5 सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है, जिसमें आपको सबसे पहले थ्योरी पढ़नी होती है, उसके बाद प्रैक्टिकल वर्क करना होता है, उसके बाद आपको ES एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स पढ़नी होती है, उसके अलावा WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन पढ़नी होती है, और उसे ED जैसे इंजीनियरिंग ड्राइंग कहते हैं, जिसमें आप ड्राइंग बनाते हो, वो भी आपको सब्जेक्ट पढ़नी पड़ती है इसमें। उसके अलावा इसमें फ्यूचर स्कोप क्या है, तो इसके फ्यूचर स्कोप में ऐसे टेक्नीशियन की मांग बढ़ती जा रही है आज के, और विदेशी में भी इसकी जॉब, खुद का बिजनेस और हाई इनकम का मौका है इसमें। इसके अलावा नेक्स्ट टाइम इसमें फ्यूचर इसको बता दें। उसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उसकी वीडियो बना दूंगा, जिसमें हमने इस वीडियो में हमने देखा है ITI एसी मैकेनिक ट्रेड होता है क्या, इसमें ट्रेड में क्या सीखते हैं, एडमिशन कैसे ले, योग्यता क्या होती है, सैलरी कितनी मिलती है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, एज लिमिट क्या होती है, फ़ी कितनी होती है, एसी मैकेनिक ट्रेड कितने प्रकार होते हैं, सिलेबस क्या है, फ्यूचर स्कोप क्या है। तो सारे ही मेरे डाउट आपको आई होप क्लियर कर देंगे। कोई बाकी रह जाए तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और वीडियो कैसी लगी ये नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा।